औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने भी मुझे देखने वाले व्यूवर्स हैं उन सबको मेरी तरफ से सलाम और बहुत सी दुआएं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ जिस टॉपिक पर काफ़ी लोग रिसर्च भी कर रहे हैं और बहुत से लोग जो हैं वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इस चीज़ें जो है वो काम करती हैं। बहरहाल वो है मैनिफेस्टेशन, कि किस तरह से अपने जो है वो दिमाग को पॉजिटिव रख के जो है वो पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसे बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, मैनिफेस्टेशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, 369 के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो आज मैं भी कुछ अपने जो है वो तजुर्बे आप लोगों के साथ, जो मैंने अपने ऊपर मैनिफेस्टेशन अप्लाई किया तो उससे मुझे क्या रिजल्ट मिले, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए जो है आप मेरे चैनल को देखते रहें। इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत से मालूमात और बहुत से इस तरह की चीज़ें जिससे आप लोगों में पॉजिटिविटी और बहुत सी पॉजिटिविटी आएगी। मेरा मकसद यही है ये चैनल बनाने का। तो सबसे पहले अब चले बात करते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या होती है। मैनिफेस्टेशन ये होती है कि आप किसी भी चीज़ को जो है वो अपने दिमाग से जो है वो अपने कंट्रोल में लाते हैं यूनिवर्स, और उसमें जब आप पॉजिटिव आप लोग जो है वो सोचते हैं, थिंकिंग, आप लोगों ने अक्सर ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम किसी चीज़ के बारे में, हमारी एक सिक्स्थ सेंस होती है जो कि हमें बताती है कि ये चीज़ ठीक नहीं होने वाली है, या कभी ऐसा होता है कि हम लोग कोई चीज़ सोचते हैं और वो फ़ौरी से हो भी जाती है और हमें वो चीज़ एकदम से नज़र आ जाती है। तो हम सोचते हैं कि अभी तो हमने कल ही इस चीज़ में सोचा था, या हमने कल ही इस बारे में बात की थी, अगर हम अल्लाह ताला से कुछ और मांग लेते तो हमें वो चीज़ नहीं मिल जाती। तो बहुत दफ़ा जो है वो इस तरह से होता है कि लोग जो हैं वो नेगेटिविटी में चले जाते हैं और नेगेटिव सोच सोच के अपनी ज़िंदगी का वो बेड़ा गर्क कर लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि यही थॉट आपने जो है ये नेगेटिविटी वाली को अपनी पॉजिटिविटी की तरफ कैसे लेकर आनी है, और किस तरह से आपने जो है वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, किस तरह से आपने जो है वो अपनी ज़िंदगी में सुकून लेकर आना है, पीस लेकर आना है, एक अच्छी सी जो लाइफ है वो आपने गुजारनी है। जहाँ तक हमारी इबादत का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में तो सुकून जो है वो 5 वक्त की नमाज में, दुरूद पाक, इस्तिग़फ़ार पढ़ने में सबसे ज़्यादा जो सुकून है, और उसी में ही ये पॉजिटिविटी भी छुपी हुई है। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप चीज़ों को अट्रैक्ट करके जो है वो अपनी तरफ माइल कर सकते हैं अपनी माइंड पावर से। तो मैनिफेस्टेशन आपने मुराकबा सुना होगा। हम जो मुस्लिम लोग हैं हम इसे मुराकबा एज़ अ मुराकबा भी करते हैं। उसमें अल्लाह ताला का कोई एक नाम जो है वो हम रिसाइट करते हैं और हमको जो है उसमें आंखें बंद होती हैं हमारी 10 मिनट के लिए। हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला का ये नाम जो है वो हमारे दिमाग से लेकर हमारे पूरे जिस्म में जा रहा है, और इस दौरान हम लोग सोचते हैं जो हमें चाहिए होता है, जो हमें जो है उस टाइम पे अट्रैक्ट हम चीज़ों को करना चाहते हैं वो करते हैं कि वो हो रही है, और अल्लाह ताला जो है वो हमारे लिए ये चीज़ों को आसान कर रहे हैं। इसी तरह से मैनिफेस्टेशन है जिसमें आपने जो है वो पॉजिटिव सोचना है। जो भी चीज़ आपको चाहिए है अगर आप उसके बारे में लिख के तो पॉजिटिव हर रोज़ लिखेंगे। जैसे कि मैं अपनी ये मेरी एक डायरी है और मैं इसमें आपको इतना बताऊँगी कि मैंने क्या लिखा हुआ है। बट यार ये देखें, इस तरह से जो है वो आप इसको लिखते हैं, और आपने जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना होता है अपनी लाइफ में, आप लोग जो है वो उसे वो चीज़ लिखते हैं और उस दिन में 3 टाइम लिखते हैं। तो ये अमल है 369 का, जो टेस्ला ने बताया हुआ है कि 369 में जो है वो बहुत पावर है, और इससे आप कुछ भी जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 369 और मैनिफेस्टेशन जो है वो इन चीज़ों से की जाती है। तो आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगी किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने का, वो 369 है। आपने जो है एक इस तरह की कॉपी ले लेनी है जिसमें जो है आपको इस तरह की कॉपी ले लें। जैसे ये मेरी डायरी है जिसमें आप ये पेजेस देख सकते हैं कि इस तरह के पेजेस हैं, ये इस तरह के, ठीक है, एज यू कैन सी। तो इस तरह के इसमें पेजेस हैं, और आपने जो है वो 369 वाला मेथड करना है। इस मेथड में जो है वो आप
ने सिर्फ सिंपल एक लाइन में आपने लिखना है, कम से कम जितना हो सके। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो चीज़ आप चाहते हैं कि आपको मिले, 45 जो है वो पेजेस लाजमी होने चाहिए डायरी के, और उसमें लाइंस जो हैं 369 आप काउंट कर लें कितनी लाइंस बनती है, उतनी लाइंस होनी चाहिए। और ब्लू कलर का आपका पेन होना चाहिए या ग्रीन कलर का पेन होना चाहिए आपका। उससे जो है वो आपने एक लाइन में आपने लिखना है, और लिखना आपने क्या है, आपने मुस्तकबिल में जो आप चाहते हैं ना, आपने ये लिखना है कि वो चीज़ मेरी लाइफ में हो रही है। लाइक अगर मैं ये चाहती हूँ, आई एम नॉट मैरिड, अगर मिसाल के तौर पे मैं मैरिड नहीं हूँ, जिन लड़कियों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, वो ये सोचना चाहती हैं कि मैं एक बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रही हूँ। इसे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं, जो भी आपको ज़ुबान आती है आप उसमें जो है ये लिख सकते हैं। आप ये लिख दें कि अगर आप जॉबलेस हैं, आपने ये लिखना, आपने ये नहीं लिखना कि मुझे जॉब चाहिए, आपने लिखना है मैं बहुत अच्छी पोस्ट पे लगा हूँ या मेरी जॉब बहुत अच्छी है। तो इस तरह से जो है वो आपने फर्स्ट जब आपने उठना है मॉर्निंग के टाइम पे, मॉर्निंग में जब आप उठेंगे विदिन 15 मिनट आपने 3 लाइन्स लिखनी है। उसके बाद आपने आफ्टरनून जो है वो 6 लाइन्स लिखनी है, यही सेम वाली, ठीक है। और उसके बाद इन इवनिंग आपने जो है 9 टाइम्स यही जुमला दोहराना है अपने दिमाग में, और इसी ही आपने डायरी में फिल कर देना है। अब आपका काम ख़त्म, आपने इसके बारे में सोचना छोड़ देना है, और 45 डेज़ मुसलसल ये चीज़, ये टेक्निक इस्तेमाल करके देखिएगा आपको बहुत पॉजिटिव फ़र्क महसूस होगा, और आपको वो चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी, वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगी। आप इसे कर्मा बोल लें, कर्मा। अब कर्मा क्या होता है, जब हम किसी के साथ कुछ नेगेटिव करते हैं, लाइक हम किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं, तो उसके बदले में जो है वो जो हमारे साथ कुछ बुरा होता है वो क्या होता है कि वो हमने एक नेगेटिव वाइब जो है वो अगले बंदे तक भेजी है, और आगे से वही नेगेटिव वाइब चाहे वो कुछ अर्से बाद हम तक आए, हम भी उसमें जो है वो इफ़ेक्ट होंगे। वो नेगेटिव जो वाइब है वो हमें वापस आके ज़रूर हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी, जिसे हम बोलते हैं कर्मा। अगर हम किसी को अच्छी वाइब्रेशन भेजते हैं, अच्छी हम पॉजिटिव चीज़ अगर हम किसी को भेजते हैं, तो उसके बदले में जो है वो हमें पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, इसे हम लोग कर्मा बोलते हैं। हालांकि यही चीज़ जो हम अपनी लाइफ में अगर हम अपना लें, हम हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा भी हो रहा है ना, तो हम अगर इसमें ये सोच लें कि हमने पॉजिटिव रहना है, हमने पॉजिटिव सोचना है, मोटिवेटेड रहना है, तो वो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, तो आप हर रोज़ रात को सोने से पहले ये सोचें 3 बार कि मैंने अपने पूरे दिल से उस बंदे को या उस बंदी को मैंने माफ़ कर दिया है, मैंने अपने दिल से तमाम नेगेटिविटी उसके लिए ख़त्म कर दी है। और आप देखेंगे इसका उस बंदे के ऊपर तो जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा, लेकिन उस पॉजिटिव वाइब्रेशन से आपके अपने अंदर की जलन, तकलीफ़, बदला लेने की आग जो कि हर वक्त हमारा खून जलाती है, हमारी शक्ल ख़राब कर देती है, उन चीज़ों से हम बच जाएंगे। तो ये चीज़ मैंने आज आपको एक मेथड बताया है, तो मैं भी कर रही हूँ, आप लोग भी करें। इससे जो है वो आप अट्रैक्ट करेंगे। आप अगर चाहते हैं पसंद की शादी, तो आप ये लिखें कि मेरी पसंद की शादी हो गई है एंड आई एम हैप्पीली मैरिड। इस तरह से आपने पॉजिटिव, आपने उसमें नो नहीं लिखना, आपने येस लिखना है कि ये चीज़ मुझे मिल गई है और या ये मैं सब मेरी लाइफ में है। आपने नो किसी भी सेंटेंस में नहीं लिखना, आपने सिर्फ येस वाली चीज़ें लिखनी है। आपने फ्यूचर में जो आप चाहते हैं आपने लिखना है कि वो मुझे मिल गया। अब जैसे कोई बंदा चाहता है कि मुझे अपना घर मिल जाए और रेंट से मेरी जान छोड़ दे, तो वो ये बंदा या बंदी ये लिखे कि मैं अपने घर में बहुत पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, या मुझे मेरा घर बहुत पसंद का मिल चुका है, या मुझे मेरी पसंद का घर मिल चुका है। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस जो है वो आप लिखें और 45 डेज़ करें। उसके बाद चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी और आप मुझे दुआएँ देंगे। साथ में दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार की कसरत करें, नमाज की पाबंदी करें और मैनिफेस्टेशन करें, पॉजिटिव रहें। देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितनी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो अगर आपको मेरा आज का ये टॉपिक अच्छा लगा और आप लोग चाहते हैं कि मैं मज़ीद इसमें आप लोगों की जो है वो आपको बताऊं और किस तरह से ये वर्क करता है और मेरे ऊपर किस तरह से वर्क किया, तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह।